हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अनु की रसोई में। तो लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट जैसे कि हम मार्केट से लेके आए हैं और घर पर लाके फ्राई किया है बस। और इतने ज़्यादा कुरकुरे, इतने ज़्यादा क्रिस्पी, ये तो सिर्फ मार्केट से ही मिल सकते हैं, लेकिन नहीं, ये मैंने घर पर बनाए हैं और बहुत इजी है इसे बनाना। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से ना मिक्स करना है, यानी कि मैं कहूँ कि आपको सिर्फ ये घोलना है इस तरीके से। ये क्या घोलना है मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इस तरीके से सिर्फ आपको घोलना है और बना लेने हैं ये पापड़। जी हाँ, बिल्कुल मार्केट जैसे, बल्कि उससे भी अच्छे बनेंगे अगर आप घर में बनाएंगे इसको तो। और ये पापड़ आप भी बना सकते हैं घर में बहुत सिंपल तरीके से। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है ये कढ़ाई, या फिर इस तरीके का कोई भी एक मोटे तले का हमें बर्तन चाहिए, या फिर आप कुकर भी ले सकते हैं। कुकर थोड़ा भारी होता है, मोटे तले का होता है, इसलिए सूजी इसके अंदर चिपकेगी नहीं। मैंने पापड़ जो है सूजी से बनाए हैं। तो मैंने यहाँ पर ली है ये 1 कटोरी भर करके सूजी आप मोटी महीन कैसी भी ले सकते हैं। ये पापड़ बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। इसे बनाने के लिए ना तो हमें कोई बेकिंग सोडा चाहिए, ना ही कोई हमें पापड़ खार चाहिए, बस सूजी ही चाहिए और उसी से इतने क्रिस्पी पापड़ बन जाते हैं। 1 कटोरी सूजी से कम आप 40 पापड़ बना सकते हैं। 40-50 तो आपके बन ही जाएंगे। शेप के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके की शेप इसके अंदर रखना चाहते हैं, बड़ी या छोटी, तो बस उसी हिसाब से सूजी लग जाती है। तो मैंने यहाँ पर ले ली है 1 कटोरी सूजी और इसको हमें रखना है साइड में। अब जिस कटोरी से मैंने सूजी ली है ना, उसी कटोरी से नाप के हमें चाहिए यहाँ पर पानी। तो दोनों ही कटोरी इक्वल साइज़ की हैं, ये देखिए आप, एक बराबर है। और इसी कटोरी से नाप करके मैंने यहाँ पर लिया है ये 7 से 8 कटोरी पानी, यानी कि आप इसमें पानी 8 कटोरी रखिएगा। यानी कि 7 कटोरी तो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप 1 कटोरी इसमें एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, लेकिन इससे कम मत रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये पानी। मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये 7 कटोरी पानी। 1 कटोरी पानी हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि सूजी जो है गाढ़ी हो जाती है और उसको हमें पतला करना पड़ता है। जब हम पापड़ बनाएंगे ना, तब भी वो गाढ़ी हो जाएगी, ठंडी होते होते वो गाढ़ी हो जाएगी, फिर इसके पापड़ नहीं बनते हैं। हल्की सी गाढ़ी हो जाती है ना, फिर शेप नहीं आती है। तो इसलिए हमें ना इसके अंदर गर्म पानी ऐड करना पड़ता है। तो 1 कटोरी पानी मैं गर्म करके रखती हूँ साइड में, तो हमें बाद में इसको ऐड करना पड़ेगा, इसलिए। तो अभी मैंने यहाँ डाल दिया है सिर्फ 7 कटोरी पानी, आप गिन सकते हैं। और जब ये पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा ना इस तरीके से, फिर हमें यहाँ पर डालना है नमक आप कम ही डालिएगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ मैंने 1 चम्मच लिया है, लेकिन आप इससे कम भी रख सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इससे ज़्यादा मत करिएगा इसके अंदर, वरना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा फिर। तो पापड़ में जो नमक होता है ना, हल्का ही अच्छा लगता है, तेज़ नमक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो कम ही डालिएगा, इससे कम ही लीजिएगा। नमक को पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, इसके अंदर घुल जाना चाहिए नमक पानी के अंदर ही। तो और ये सूजी हमें इसके अंदर डालनी है थोड़ी थोड़ी करके, देखिए बिल्कुल एक संग सूजी हमें इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालनी है, वरना इसके अंदर ना गुठलियाँ पड़ जाएंगी, यानी कि लम्स पड़ जाएंगे। तो इसलिए इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सूजी ऐड करिएगा और चलाते जाइएगा इस तरीके से। वापस से थोड़ी सी डालिएगा, फिर चलाते जाइएगा। तो इसी तरीके से सारा प्रोसेस हमें करना है। बहुत सिंपल तरीका है, आप मिनटों में ही बना लेंगे। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, मुझे इसलिए यहाँ पर टाइम लग रहा है, वरना ये सिर्फ 5 मिनट का ये काम है। गैस के ऊपर कढ़ाई रखी नहीं, पानी गर्म हुआ नहीं कि सूजी डाली नहीं, बस ऐसे ही करते हैं। सिर्फ आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, जब आप इसे बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये पापड़ बनाने में। सूजी को डालते जाइएगा, उसको चलाते जाइएगा, कोई लम्स नहीं पड़ेंगे, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी सूजी ऐड कर दी है थोड़ी थोड़ी कर करके, और आप देखेंगे थोड़ी ही देर में ये ना गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। यानी कि जिस तरीके से हम हलवा बनाते हैं ना, बस वैसे ही बनना शुरू हो जाती है। हमें इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, हलवा नहीं बनाना है, पापड़ बनाने हैं, तो इसको हमें पतला ही रखना पड़ेगा। देखिए अब ये पतली है, अभी ये रेडी नहीं है, थोड़ी पतली है, पानी पानी जैसी लग रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी इस तरीके से, देखिए। फिर हमें यहाँ पर डालना है ये आधा चम्मच जीरा, कच्चा जीरा लेना है, भुना हुआ मत लीजिएगा। और आधा चम्मच डाल दिया है चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं, या फिर धनिया भी डाल सकते हैं, या फिर जो आपकी चॉइस हो अजवाइन भी डाल सकते हैं इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर जो टेस्ट है ना, कच्चे जीरे से ही आता है, तो वही डालिएगा आप। और देखिए जब ये बन जाएगी ना इस तरीके से, पूरी गाढ़ी हो जाएगी, तो गैस की फ्लेम को बंद करिएगा और साइड में गर्म कर लीजिएगा थोड़ा सा पानी। जब तक ये पानी गर्म होता है, मैंने यहाँ पर बाकी की तैयारी कर ली थी। मैंने एक बेड पर चादर बिछाई थी, उसके ऊपर रखी थी ये पॉलीथीन या प्लास्टिक। अगर आपके पास कोई भी पॉलीथीन नहीं है तो आप जो फ्रिज की मैट होती है ना, वो भी ले सकते हैं। उस पर इस तरीके से हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा। तो मैंने भी ना पॉलीथीन पे इस तरीके से ना ऑयल लगा लिया था। ऑयल लगाने से क्या होगा कि जब आप पापड़ को पलटेंगे ना या निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से निकल जाएंगे।
ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादा भर भर के ऑयल मत लगाइएगा, वरना क्या होगा जब पापड़ आपके पुराने हो जाएंगे ना, 1-2 महीने पुराने, तब इसमें स्मेल आने लग जाएगी। इसलिए तो ऑयल की जो स्मेल होती है ना, फिर वो आना शुरू हो जाती है। देखिए ये मैंने बैटर इस पर रखा है, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। ठंडा होते होते ये मैंने बहुत ज़्यादा ठंडा कर लिया था और ये गाढ़ा हो गया, अच्छे तरीके से फैल नहीं रहा है इसके ऊपर। तो 1-2 बना के मैं और देखती, हो सकता है शायद ऊपर का ठंडा हो गया हो, नीचे का गर्म हो। तो ये देखिए वापस से मैंने इसके ऊपर डाला है, तो ये अच्छे से अभी भी नहीं फैल रहा है, गर्म है लेकिन ये गाढ़ा हो गया है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डालना है थोड़ा सा गर्म पानी, उसके बाद हम इसको फैलाएंगे, बहुत इजीली फैल जाएगा। और इसको ना हल्का सा मोटा रखिएगा, आप जिस तरीके से मैं रख रही हूँ ना ऐसा ही रखिएगा। ज़्यादा पतले पापड़ मत बनाइएगा इसके, वरना फिर चिपक के रह जाएंगे, इसके अंदर बाहर नहीं निकल के आएंगे, इसलिए हल्का सा मोटा रखिएगा। तो जो मैंने पानी गर्म किया था ना, वो उसके अंदर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा, और इसको इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो बस ये अब आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको बनाने में हमें। तो ये पापड़ जो थे मैंने इसको बनाए थे पंखे की हवा में नीचे। अगर आप चाहते हैं तो इसको धूप में बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने सेकंड बैच जो बनाया है ना इसका वापस से, वो मैंने धूप में बनाया था। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप पापड़ नीचे हवा में भी सुखा सकते हैं। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हवा में भी सूख जाते हैं। तो आप इसको ना बनने के बाद, सूखने के बाद ना पूरा 1 घंटे की धूप जरूर लगा लीजिएगा। अगर आपकी विंडो में या बालकनी में धूप आती है तो वहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पंखे में ही रखे थे। जो सेकंड बैच मैंने बनाया है ये मैंने धूप में छत पर बनाया था। ये देखिए वापस वही प्रोसेस करना है, वैसे ही हमें पॉलीथिन पे जो है ऑयल लगाना है। ये जो मैंने छत पे बनाई है थोड़ी फ्लैट जगह है, जो मैंने नीचे बनाए थे आंगन में वो फोल्डिंग पलंग था, तो शेप उसकी बिगड़ रही थी, और ये एकदम फ्लैट है। ये देखिए तो अच्छी तरीके से गोल गोल बन रहे हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे इतने गोल गोल पापड़ बन रहे हैं, बनने के बाद क्या ये गोल रहेंगे? सूखने के बाद बिल्कुल नहीं रहेंगे, शेप इसकी बिगड़ ही जाएगी। चाहे आप कितने भी गोल बना लीजिएगा, सूखने के बाद ये थोड़ा सिकुड़ जाते हैं। और जब आप इसे फ्राई करोगे तब भी इसकी कोई शेप नहीं आती है। ये तो आप जानते हैं पापड़ किसी शेप में गोल नहीं बनते हैं। कोई भी पापड़ हो उनको हमें धूप तो लगानी ही पड़ती है। अगर हम उन्हें धूप में नहीं रखेंगे तो वो एकदम क्रिस्पी नहीं बनेंगे। जब हम उन्हें फ्राई करेंगे ना तो फूलेंगे भी नहीं, क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे, सिले सिले से रहते हैं। इसलिए तो 2 घंटे के बाद मैंने इसको पलट दिया था। ये देखिए अच्छे से थोड़े से सिकुड़ गए हैं, सूख भी गए हैं ऊपर से। तो मैं इसको पलट देती हूँ। 2-2 घंटे के बाद मैं इसको ऐसे ही पलटती गई थी, क्योंकि मैंने धूप में बनाए थे तो ऊपर बहुत जल्दी ही सूख गए थे, और जो नीचे के थे उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था। इसलिए तो मैं इसको पलट देती हूँ, और ये बनने के बाद, सूखने के बाद छोटे हो गए हैं। मैं जैसे कि मैंने कहा था, मैंने इसको थोड़ा बड़ा रखा था, एकदम पूड़ी से भी बड़ा, लेकिन ये उससे भी छोटे हो गए हैं। और जो पूड़ी जो होती है ना उससे भी छोटे हो गए हैं, और छोटे हो जाएंगे। अभी और सूखेंगे तो और छोटे होते जाएंगे, लेकिन जब हम इसे फ्राई करेंगे तब ये वापस से फूल जाएंगे और फैल के बड़े हो जाएंगे। तो देखिए 1 दिन बाद मैंने इसको वापस से धूप लगाई है, और ये छोटे छोटे से हो गए, इस तरीके से सिकुड़ गए हैं। तो सूख के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं ये पापड़ सूजी के बने हुए। अब इसको बारी आती है फ्राई करने की। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा मेरी इस पापड़ की रेसिपी को। बहुत सिंपल रेसिपी है ये। तो मैंने यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसकी बारी आती है तेल में पापड़ डालने की। तो यही पापड़ है, यानी कोई बाजार से नहीं लिए हैं, ये आपको दिखा देती हूँ मैं। इसी को मैं डालूंगी इसके अंदर। तेल को मीडियम गरम रखिएगा, ज़्यादा गरम मत करिएगा, ज़्यादा कम हल्का भी मत रखिएगा, यानी कि मीडियम करिएगा। अगर आपने तेज़ गरम में इसको डाल दिया तो ये जल जाएगा, और कम गरम में आप डालेंगे तो ये फूलेगा नहीं, इस तरीके से बनेगा नहीं, फैलेगा नहीं। तो इसलिए मीडियम गरम ही करिएगा तेल को। एक छोटा सा पीस या फिर ना कोई एक पापड़ आप पहले डाल के देख लीजिएगा, तेल की हीट मालूम चल जाती है, ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं अच्छे से। जब अच्छे से गर्म हो तभी हमें इसके अंदर डालना है। और जब ये पापड़ मैंने बनाए थे ना तो सबको दिए खाने के लिए, तो कोई पहचान नहीं पाया था कि ये घर के हैं कि बाजार के। सबसे पहली बात तो ये लगा ही नहीं था कि ये सूजी के पापड़ हैं, सब सोच रहे थे कि ये चावल से बने हुए हैं। और यकीन मानिए मुझे भी नहीं मालूम चल रहा था कि ये पापड़ चावल के हैं कि सूजी के हैं। ऐसा टेस्ट इसका चेंज हो जाता है, कोई भी नहीं कह सकता है कि ये सूजी के बने हुए हैं। बस एक के बाद इस तरीके से पापड़ डालती गई थी मैं, और मैंने फ्राई कर लिए थे। तो ये देखिए बन करके रेडी हो चुके हैं ये पापड़। जब कभी भी आपका मन करे चाय के साथ या कोई भी स्नैक्स टाइम में जब आपका मन करे तो आप इसे फ्राई कर सकते हैं और बना के भी रख सकते हैं। बहुत जल्दी ख़राब होने वाले नहीं हैं। जैसे कि मैंने कहा, इसके अंदर ऑयल ज़्यादा मत लगाइएगा जब आप इसको बनाएंगे, वरना फिर ऑयल की जो है स्मेल आ जाती है इसके अंदर। तो बस झटपट से बना लीजिए ये सूजी के पापड़। बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से बता दिया है आपको। तो इस होली पे आप भी बना लीजिए ये टेस्टी और कुरकुरे पापड़। ये देखिए रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हो फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।